नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल एक्सीलेंट क्लासेज अजमेर पे स्वागत करता हूं। साथियों, आज की वीडियो में हम यहां पर मनोविज्ञान का एक टॉपिक है बुद्धि, और बुद्धि के लगभग यहां पे 40 प्रश्नों की ये क्लास रहने वाली है। साथियों, यहां पे 40 क्वेश्चनों की ये जो क्लास है साथियों, ये रीड की दृष्टि से आपके लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाली है। साथियों, आप क्लास को अंत तक जरूर देखिए। मैं आपके लिए जबरदस्त क्लास लाया हूँ साथियों। बुद्धि के सारे प्रश्नों को इस टॉपिक में हम क्लियर करने वाले हैं। बुद्धि के जितने भी प्रश्न बन रहे हैं उन सभी प्रश्नों को इस एक ही वीडियो में मैंने समावेश किया साथियों। शुरुआत करते हैं हमारे पहले प्रश्न से, और हमारा जो पहला प्रश्न है साथियों, 1908 में मानसिक आयु का विचार किसने दिया था? ठीक है, मानसिक आयु का विचार सबसे पहले किसने दिया है? तो साथियों, दिया है बिन्ने और साइमन ने। 1904 में द्विकारक जो बुद्धि का सिद्धांत है उसका प्रतिपादन किसने किया था? तो यहाँ पर द्विकारक जो सिद्धांत है वो स्पीयरमैन ने दिया है। दूसरा बिल्कुल इसमें सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, मूर्ख की जो बुद्धि होती है, बुद्धि लब्धि, वो कितनी होती है? ठीक है, तो यहाँ पर मूर्ख की जो बुद्धि लब्धि होती है वो 50 से लेकर 60 तक होती है साथियों। एक बालक की वास्तविक आयु 10 वर्ष है और उसकी अंग्रेजी में मानसिक आयु 8 वर्ष है, एक बालक के समान है। अन्य पढ़ाई में 10 वर्ष के समान है, तो उसकी शिक्षा लब्धि कितनी रहेगी? इसका राइट जवाब रहेगा साथियों 90। बालक का वे गुण जिससे किसी नवीन वस्तु का निर्माण किया जाता है वे क्या कहलाती है साथियों? तो बालक जो नवीन वस्तु का निर्माण करता है वो उस बालक की सृजनात्मकता कहलाती है। जालोटा ने परीक्षण दिया है कौन सा साथियों? तो यहाँ पर जालोटा ने दिया है सामूहिक बुद्धि का परीक्षण। अगला सवाल है, जिस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है वे उम्र कौन सी है? तो वो है साथियों उसकी 9 वर्ष। बता दिया मैंने, 9 वर्ष नहीं होगा साथियों, इसमें 14 वर्ष होगा। पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। बिन्ने और साइमन ने मानसिक आयु का विचार कब दिया था? तो इन्होंने जो मानसिक आयु का विचार है साथियों 1908 में दिया है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही। बहुखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो बहुखंड सिद्धांत का जो प्रतिपादन है साथियों गिलफोर्ड ने किया है। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। बुद्धि लब्धि को ज्ञात करने का जो सर्वप्रथम सूत्र है वो किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है? तो बुद्धि लब्धि का जो सबसे पहले सूत्र देने वाले मनोवैज्ञानिक है वो साथियों है स्टन। बे ऑप्शन बिल्कुल सही। अगला सवाल है साथियों, बुद्धि लब्धि निकालने का सही फॉर्मूला कौन सा है? बुद्धि लब्धि निकालने का जो सही फॉर्मूला है वो आपका रहेगा साथियों बे ऑप्शन, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100। अगर आप इसे इंग्लिश में लिखना चाहेंगे तो मानसिक आयु को आप एम ए से डिनोट करेंगे, वास्तविक आयु को आप सी ए से डिनोट करेंगे और गुणा में आप 100 लगाएंगे। बे ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब। स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि में क्या होता है? तो स्पीयरमैन ने यहाँ पर एक तत्व और द्वि तत्व का सिद्धांत दिया है। तो उन्होंने कहा है कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल दो कारक जी और एस रहते हैं। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। बुद्धि परीक्षण की कमी है, तो यहाँ पर बुद्धि परीक्षण की जो कमी का जो ऑप्शन है आपका बे बिल्कुल सही रहेगा। ये विद्यार्थियों में उच्चता निम्नता का अंतर स्थापित करता है, ये इसकी कमी है। अगला सवाल है, थ्रस्टन का समूह तत्व सिद्धांत बुद्धि के जितने प्राथमिक कारकों का वर्णन करता है वो कारक कितने हैं? तो यहाँ पर थ्रस्टन का समूह तत्व सिद्धांत में बुद्धि के जितने प्राथमिक कारक थे वो थे 7। से ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। बिन्ने साइमन परीक्षण की प्रथम पुनरावृत्ति जिस वर्ष में प्रस्तुत हुई है वो कौन सी रहेगी साथियों? तो बिन्ने और साइमन ने जो प्रथम पुनरावृत्ति की है वो 1908 में। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल है, बिन्ने साइमन स्केल के संशोधन स्वरूप बुद्धि के वितरण की अवधारणा अस्तित्व में आई वे वर्ष कौन सा था? इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा 1911 में। बे ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। बौद्धिक मॉडल का ढांचा जिसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है वो है, तो यहाँ पर इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा साथियों। जो बौद्धिक मॉडल का ढांचा दिया है उन्होंने दिया है गिलफोर्ड। दे ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब। जिसका प्रयोग कर वंश परंपरा का बुद्धि पर प्रभाव का अध्ययन किया जाता है
वो क्या रहेगा साथियों? तो इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा समान जुड़वा बालक। इसका बे ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल है, जड़ बालकों की बुद्धि लब्धि होती है। तो जड़ बालकों की जो बुद्धि लब्धि होती है वो 25 से कम होती है। से ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि होती है। तो जो बालक पिछड़े होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि साथियों 80 से 90 के बीच में होती है। इसका से ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। 6 से लेकर 11 वर्ष आयु वर्ग वाले बच्चों में जल्दी याद करने, योजना बनाने और प्रबंधन करने की प्रवृत्ति होती है, जिसे कहा गया है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा स्वायत्तता। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा परीक्षण निष्पादन परीक्षण है, यानी निष्पादन परीक्षण कहलाता है? आकृति फलक परीक्षण बिल्कुल सही है। भूल भुलैया परीक्षण ये भी सही है। वस्तु संयोजन ये भी है। उपयुक्त सभी इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। आईक्यू यानी बुद्धि लब्धि, आईक्यू को दूसरा नाम है साथियों बुद्धि लब्धि, ठीक है। उसका सूत्र किसने दिया है? तो बुद्धि लब्धि का जो सूत्र है साथियों टर्मन ने दिया है। बिल्कुल इसका बे ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि कितने प्रकार की होती है? तो थॉर्नडाइक ने बुद्धि के जो प्रकार दिए साथियों वो दिए हैं 3। बुद्धि 3 प्रकार की होती है थॉर्नडाइक के अनुसार। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। परीक्षण के बारे में सही तथ्य चयन कीजिए। परीक्षण कोई भी हो साथियों कैसा होना चाहिए? विश्वसनीय होना चाहिए, बिल्कुल सही जवाब है। वैध होना चाहिए, बिल्कुल सही है। ए और बे दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही रहेंगे। इसका से ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। जिस योग्यता के लिए परीक्षण बनाया गया है या जिसका वे मापन करेगा उसे क्या कहेंगे? वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, परीक्षण की सत्यता या वैधता, या कौन सा? ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जिस योग्यता के लिए परीक्षण बनाया गया है उसी का अगर वो मापन करता है तो वो वैध परीक्षण कहलाता। से ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। वैधता बिल्कुल सही जवाब। तो थ्रस्टन ने किस विधि का प्रयोग किया है? तो थ्रस्टन ने कौन सी विधि का प्रयोग किया है? सांख्यिकी विधि का प्रयोग किया है। ए ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही जवाब। बालकों की बुद्धि लब्धि जिस वर्ष तक बदलती है यानी बढ़ती है, ठीक है। तो बुद्धि लब्धि कौन सी वर्ष तक बढ़ती है? इसका से ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। 16 से लेकर 18 वर्ष तक उनकी आईक्यू लेवल ज़्यादा बढ़ती है। से ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। जब एक समय में एक से अधिक व्यक्तियों की परीक्षा ली जाए तो उसे क्या कहते हैं? तो एक समय में एक से अधिक अगर व्यक्तियों की अगर आप परीक्षा ले रहे हैं तो उसे सामूहिक बुद्धि परीक्षण का नाम देंगे। बे ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल है, कार्य परीक्षा बैटरी का निर्माण किसने किया है? तो कार्य परीक्षा जो बैटरी का निर्माण है वो एम भाटिया ने किया है। से ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। प्रतिचयन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो प्रतिचयन का जो सिद्धांत देने वाले हैं साथियों वो आपके हैं थॉमसन। बिल्कुल बे ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। 13 वर्ष के बाद बालक को शिक्षा दी जानी चाहिए। आयु के आधार पर, रुचि के आधार पर, मानसिक योग्यताओं के आधार पर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 13 वर्ष के बाद में बालक को मानसिक योग्यता के आधार पर शिक्षा देनी चाहिए। से ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। मानसिक परीक्षण शब्द किसने दिया है? तो मानसिक परीक्षण जो शब्द है साथियों वो केटल ने दिया है। से ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। विदेशों में बना बुद्धि परीक्षण किसका है? तो विदेशों में जो बुद्धि परीक्षण बना है वो साथियों बिन्ने और साइमन का है। बाकी जो परीक्षण है वो भारत में ही बने हैं। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। अमूर्त, मूर्त, अमूर्त और सामाजिक बुद्धि ये तीनों बुद्धि के जो प्रकार है वो किस मनोवैज्ञानिक ने बताए हैं? तो यहाँ पर मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि इन 3 प्रकार को बताने वाले मनोवैज्ञानिक कौन से हैं? तो वो है साथियों थॉर्नडाइक। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। 3 वर्ष तक के बालकों को शिक्षा दी जानी चाहिए। तो 3 वर्ष तक के बालकों को जो शिक्षा देनी चाहिए वो आयु के अनुसार देनी चाहिए साथियों। बे ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। सामान्य और विशिष्ट कारक बुद्धि के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो सामान्य और विशिष्ट कारक बुद्धि के जो सिद्धांत है साथियों वो कौन है? तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब रहेगा स्पेयरमैन। ये सामान्य और विशिष्ट कारक बुद्धि के सिद्धांत के प्रतिपादक थे। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। अमूर्त बुद्धि की विशेषता नहीं है। तो यहाँ पर अमूर्त बुद्धि की विशेषता नहीं है बताना है। स्तर नहीं है, स्तर है, वेग है, सत्र है, अनुकूलन नहीं है। तो इसका दे ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। निम्न में से बुद्धि परीक्षण कौन सा नहीं है, यानी बुद्धि परीक्षण कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर आरपी बीटा है, भाटिया निष्पादन परीक्षण है, बिन्ने साइमन परीक्षण है।
तो वेल समायोजन ये बुद्धि का परीक्षण नहीं है, दे ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। बुद्धि मापन के क्षेत्र में शाब्दिक तथा निष्पादन बुद्धि परीक्षणों का सर्वप्रथम निर्माण किसने किया है? तो यहाँ पर बुद्धि मापन के क्षेत्र में अशाब्दिक और निष्पादन बुद्धि परीक्षणों का जो निर्माण है वो सबसे पहले पियाजे ने किया है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। बुद्धि परीक्षण का जनक किसे माना जाता है? तो बुद्धि परीक्षण का अगर जनक की बात करेंगे तो वो बिन्ने माना जाता है। बिन्ने बिल्कुल, बे ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। स्पीयरमैन के अनुसार जी तत्व है जन्मजात, अर्जित, जन्मजात और अर्जित दोनों उपरोक्त में से कोई नहीं। तो स्पीयरमैन के अनुसार जो जी तत्व है वो जन्मजात होता है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। तो त्रिआयामी सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो त्रिआयामी सिद्धांत देने वाले हैं साथियों गिलफोर्ड। बे ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। बुद्धि और विकास है, तो बुद्धि और विकास क्या है? तो बुद्धि और विकास एक दूसरे के पूरक होते हैं। बे ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। भारत में सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? ठीक है, कब हुआ था? तो भारत में सबसे पहले बुद्धि परीक्षण की शुरुआत 1922 में हुई थी। बुद्धि परीक्षण को कितने भागों में विभक्त किया गया है? तो बुद्धि परीक्षणों को 2 भागों में विभक्त किया है। बे ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। बुद्धि पहचानने तथा सुनने की शक्ति है, ये मत किसका है? तो बुद्धि पहचानने और सुनने की शक्ति है, ये शब्द बिन्ने का है। बे ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। ये साइकोलॉजी के लगभग 40 प्रश्नों की ये क्लास थी साथियों। क्लास कैसी लगी है? क्लास को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए साथियों। इस तरह की क्लास आपके लिए आती रहेगी। थैंक यू, धन्यवाद।